Assalamu alaikum. The topic that I'm going to cover today is resolving forces. हम कौन कौन सी फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं? जो भी फोर्स इस तरह से टेढ़ी होती है ना, उसको हम रिजॉल्व करते हैं इन टू कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. क्यों? क्योंकि फोर्स जो है ना, हम यहाँ पे एक हमारे पास कैरेक्टर है, हम उसका नाम रख लेते हैं मिस्टर M1, क्योंकि ये M1 का टॉपिक है. मिस्टर M1 जो है ना, उसको टेढ़ी मेढ़ी फोर्सेस समझ में नहीं आती. उसको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, नॉर्थ एंड साउथ समझ में आता है, नॉर्थ साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट समझ में आता है. उसको टेढ़ा मेढ़ा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट नहीं समझ में आता. तो अब जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो मिस्टर M1 जो है ना, वो कहाँ पे खड़ा होगा? जहाँ से फोर्स ओरिजिनेट हो रही है. फोर्सेज आर एक्टिंग एट दिस पॉइंट. यहाँ पे हम मिस्टर M1 को खड़ा कर देंगे. अब दिस मिस्टर M1 इज स्क्रैचिंग हिज हेड. ये कौन सी फोर्स है? 15 न्यूटन. मुझे समझ नहीं आ रहा. उसको टेढ़ी फोर्स समझ ही नहीं आती. दूसरी फोर्स है P न्यूटन. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. P न्यूटन, उसको समझ ही नहीं आ रहा. वो कह रहा है ये कौन है टेढ़े मेढ़े, मुझे तो कुछ नहीं पता. अच्छा भाई, ये एक फोर्स है, इसका नाम है 25 न्यूटन. ये फोर्स 90 डिग्री पे एक्ट कर रही है परपेंडिकुलर. इसने बोला यस, ये समझ में आ रही है भाई, क्योंकि ये नॉर्थ एक्ट कर रही है. एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है बिल्कुल ही ईस्ट के अंदर, और इसका मैग्नीट्यूड है, हम समझ लेते हैं 50 न्यूटन. इसने बोला ये अच्छी वाली फोर्स है, ये समझ में आ रही है भाई अपने को. अब हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे. फोर्सेस को रिजॉल्व करने का क्या तरीका होता है? लेट्स रिकॉल द राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर एक हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है ना, और एक एंगल होता है. 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है. ये वाली जो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि एक एंगल बना हुआ है, और ये जो है ये इसकी बेस कहलाती है. इसकी सामने वाली साइन जो है वो परपेंडिकुलर कहलाती है या ऑपोजिट कहलाती है. बेस इज ऑल्सो कॉल्ड एडजेसेंट. तो हम साइन कॉस टेन का कॉन्सेप्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ साइन और कॉस की ज़रूरत पड़ेगी. व्हाट डू वी डू? अब जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इसके लिए हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है? We have sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is equals to h sin theta. Yes, इसको हम याद रखेंगे, इसलिए हम इसको कर लेते हैं हाईलाइट. दूसरा trigonometric identity that we are going to use is cos theta. So we have cos theta is equals to base upon hypotenuse or adjacent upon hypotenuse. हम बेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? h cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस. इसको याद रखेंगे, इसलिए इसको हाईलाइट कर लेंगे. अब हमने फोर्सेस को रिजॉल्व करना है इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट. क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसको वेक्टर के तरीके से रिजॉल्व करेंगे. ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं? पहले वाले का हेड होगा, सपोज कर लेते हैं ये पहला वाला है, ठीक है. पहला वाले का हेड होगा, ये हेड है. दूसरा वाले का टेल जो है वो इसके हेड से स्टार्ट होगा, ठीक है, और इसका हेड ऊपर जाएगा. ये है वेक्टर 1, ये है वेक्टर 2. इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे बनेगा, और रिजल्टेंट का जो हेड है ना, वो सेकंड वाले वेक्टर के हेड पे लगेगा, ठीक है. रिजल्टेंट का हेड और सेकंड वाले का हेड एक साथ होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, और रिजल्टेंट का टेल और फर्स्ट वाले का टेल एक दूसरे से अटैच हुआ होगा. ये है ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. मैं वेक्टर एडिशन क्यों बोल रही हूँ? वेक्टर एडिशन इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट नॉट ओनली हैज़ अ मैग्नीट्यूड बट इट ऑल्सो हैज़ डायरेक्शन. तो अब हम कौन कौन सा फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे? जो टेढ़ा मेढ़ा फोर्सेस है, बिकॉज मिस्टर M1 को टेढ़ा फोर्सेस नहीं समझ में आता. टेढ़े फोर्सेस को हम रिजॉल्व करेंगे. तो ये जो टेढ़ी फोर्स है ना, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है. अब इसका एक कंपोनेंट इधर चल रहा है हॉरिजॉन्टल. अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, इसका हेड कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट को जा रहा है. तो एक ये लाइन बन गया और एक ये लाइन बन गया, ठीक है. दिस एरो इज गोइंग राइट, दिस एरो विल गो अप. तो इसका नाम क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, जो एंगल के सामने वाली साइड है P इज इक्वल्स टू h साइन थीटा. h कौन है?
हाइपोटेन्यूज है, इसका एज कौन है, रिजल्टेंट है, तो हम क्या नाम लिखेंगे, 15 साइन 25। जो बेस वाला है उसका नाम क्या है, एच कॉस थीटा। एच कौन है, हाइपोटेन्यूज है, इसके अंदर कौन है, रिजल्टेंट है, इसका नाम लिखेंगे 15 कॉस 25। इसी तरह ये वाला फोर्स है, इस फोर्स को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा ट्राइंगल आएगा दिखने में। आई एम गोइंग टू चेंज द कलर टू द ग्रीन पेन। एक ये और एक ये ट्राइंगल बनाएंगे, दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। चलो भाई, इस फोर्स का नाम है पी न्यूटन। ये वाली जो फोर्स है ये रिजल्टेंट है, ये किधर जा रहा है, साउथ वेस्ट में जा रहा है। सेकंड वाला वेक्टर इसके हेड पे आएगा, ये वाला वेक्टर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, नीचे जाना है, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, वो आप रिजल्टेंट को देख के डिटर्मिन करेंगे। थीटा के सामने वाला जो है वो क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। थीटा के साथ वाला बेस वाला क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। ये हो गए हमारे रिजल्टेंट। बट हम क्या 25 को और 50 को रिजल्टेंट करेंगे, मतलब इसको रिजॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे। मिस्टर M1 को समझ आ रही है ना, तो वी आर गोइंग टू लुक एट एवरीथिंग फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ मिस्टर M1। उसको क्या समझ में आता है, अगर उसको सीधा फोर्स समझ में आ रहा है, 90 डिग्री का फोर्स समझ में आ रहा है, तो वो रिजॉल्व नहीं होगा। 0 डिग्री का फोर्स समझ आ रहा है तो वो भी रिजॉल्व नहीं होगा। तो इसने क्या करना है, हमने जो 90 डिग्री का फोर्स है और 0 डिग्री का फोर्स है उसको रिजॉल्व हमने नहीं करना है। ठीक है, जो टेढ़ा मेढ़ा फोर्सेस हैं जो कि इस तरीके से हाइपोटेन्यूज में बने हुए हैं, हम उनको रिजॉल्व करेंगे। क्या यहाँ पे अगर एक और फोर्स होती तो हम उसको रिजॉल्व करते, अगर हम करते तो हम किस तरीके से एंगल लेते और क्या एंगल लेते। मैं उसका एंगल यहाँ पे बनाऊंगी, इसका मैं नाम लिख रही हूँ 15 डिग्रीज है ये एंगल। अब आप मुझे बताएंगे कि इसके साथ हमने क्या करना है, और अगर रिजॉल्व करेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, ये भी आपने बताना है। दूसरा, ये जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो 25 और 50 फोर्सेस अपनी अपनी जगह पे हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि 15 cos 25 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। नो, 15 न्यूटन एक अलग फोर्स है और 15 cos 25 एक कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, एक ही नहीं है।